मैं आपका भाई सुनील वैसा। हमारी विंटर वैकेशन शुरू हो चुकी है और हम निकलते हैं आज अपने एक विंटर ट्रिप पर और रूट रहेगा हमारा झांसी और ग्वालियर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको इस रास्ते में पड़ने वाले सभी टूरिस्ट पैलेसों के दर्शन कराते चलेंगे। और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ तैयार है हमारी चुनर जो सदैव हमारा साथ रहेगी, हमराही रहेगी हमारे सफ़र की। मिलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक का जीवन विविधताओं से भरा हुआ होता है। पठन पाठन अध्यापन के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसा मैंने बताया कि हम अपने साथियों के साथ विंटर वैकेशन ट्रिप पर निकले हैं, तो ये ट्रिप भी हमारी इसी उद्देश्य के साथ रहेगी और अपने साथियों को विभिन्न जानकारियों, ऐतिहासिक विरासतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लगभग 280 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम अपने पहले पड़ाव ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी देर ग्वालियर में विश्राम रहेगा क्योंकि लंबे सफ़र से थके हुए भी हैं, और फिर मिलते हैं ग्वालियर के किले पर और विभिन्न जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ग्वालियर। दोस्तों, हम पहुंचे हैं ग्वालियर के किले पर। ग्वालियर के किला गोपाचल नामक पहाड़ी पर बनाया हुआ है, जिसको बताया जाता है कि इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। विभिन्न समय पर विभिन्न राजवंशों का इस पर शासन रहा। 1194 ईस्वी से लगभग 1576 ईस्वी तक इसमें तोमर और राजवंश का आधिपत्य रहा। तोमर राजवंश के शासन में जो सबसे उन्नत और समृद्ध नाम आता है वो आता है मानसिंह तोमर जी का। मेरे पीछे जो महल दिखाई दे रहा है ये मानसिंह तोमर महल है। इस किले के अंदर विभिन्न महल बनाए गए हैं, जिसमें विक्रम महल है, करण महल है। तो ये पीछे जो मानसिंह महल दिखाई दे रहा है ये मानसिंह तोमर जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था लगभग 1400 ईस्वी में। ये महल हिंदू स्थापत्य कला का एक अद्भुत नज़ारा है। ये 4 मंजिल भवन है, जिसकी 2 मंजिल ज़मीन में है और 2 मंजिल ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनाया हुआ महल है। और अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे महल का निर्माण है, क्या क्या इसमें बनाया हुआ है। मिलते हैं महल के अंदर जा कर के। साथियों, हम ले ली टिकट और अब प्रवेश करते हैं मानसिंह महल में। ये मानसिंह महल का मुख्य द्वार है। आवाज़ की दिक्कत है, आवाज़ में जाओ ढंग से। चलते हैं अंदर। ये पत्थर लगा हुआ है मानसिंह महल के बाहर। यहाँ से प्रवेश किया हमने। इसमें थोड़ा अंधेरा है, लाइट की व्यवस्था कम है। छोटे छोटे गेट हैं, छोटी छोटी कोठरियाँ हैं। ये महल का अंदर का एक खुला आंगन टाइप में एक स्थान है। विशेषतः घर की जो महिलाओं के लिए स्थान रहा हुआ सा है। खुला आंगन है अंदर। अद्भुत नक्काशी, वास्तुकला का अजीब एक समृद्ध उदाहरण इस महल में देखने को मिलता है। पत्थर को काट कर बनाए हुए छज्जे, नक्काशीदार पिलर, बहुत ही सुंदर नज़ारा इस महल का। दिल्ली जाओ बना बना चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर। कुछ झरोखे हैं, अंदर भी कोठरी है। इसी तरह ये कोठरी है।
वैसे तो इसकी टिकट लगाते हैं, पर जैसा देखने में आ रहा है कि इसके रख रखाव का अभाव है। जो स्थानीय प्रशासन है वो इसके रख रखाव पर गौर नहीं है। ये कोठरी है। निकलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। ये तो लगता है शायद पीछे के हैं, उस समय के गेट नहीं है। जिसमें लोहे के गेट लगे हुए हैं। ये उसी तरह का जैसा पहला खुला हुआ था, ऐसा ही दूसरा भाग है। यहाँ भी इतना ही बड़ा और ऐसे ही बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन में बनाया हुआ है। दूसरा खुला हुआ है, वही महंगे दरवाजे। ये जो लोहे के गेट दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ कोठरियों के गेट हैं। बताया जाता है कि 1700 ईस्वी में जब मुगलों राजवंशों के शासन के बाद इस पर अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया ग्वालियर का किला, तो इस मानसिक महल को जेल के रूप में परिवर्तित किया गया था। इसे जेल के रूप में यूज़ किया जाता था। और ये जो लोहे के गेट दिखाई दे रहे हैं, ये उसी समय के गेट हैं, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए। विभिन्न कोठरियाँ बनी हुई हैं और उनमें लोहे के गेट लगे हुए हैं। इन्हें जेल के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 मंजिल नीचे है। तो देखते हैं, देर वैसे तो अंधेरा है, जाने में भी डर लगा है। और हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ आ रही हैं, इस साइड से सीढ़ियाँ हैं और इस साइड से सीढ़ियाँ हैं। हम आगे इसके अंदर के कमरे में, इसमें तो अंधेरा है बहुत ज़्यादा। शायद एक प्रकाश की रोशनी दिखाई दे रही है इधर से। इस कमरे के बीचों बीच एक गड्ढा बना हुआ है, जिसमें लोहे का जाल लगा हुआ है। ये जाल है, इस बड़ा गड्ढा बना हुआ है। बहुत बड़ा एक हॉल है, जिसमें मोटे मोटे खम्भे लगे हुए हैं। वृत्ताकार रूप में एक हॉल है। इसके बड़े बड़े देखते हैं इसका दूसरा रास्ता इधर से है। इधर रास्ता है, ये लगता है इधर से भी एक रास्ता है। चलते हैं, देखते हैं, इससे निकलते हैं। शायद सीढ़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता है। निकलते हैं बाहर की तरफ। डर लगता है शायद भाई नीचे की मंजिल तो दिखा नहीं पा रही है। शायद सीढ़ियों से खुला अंधेरा है। वापस चलते हैं, आगे सीधी जा रहे हैं। इधर भी रास्ता नहीं है। हमें तो वापस इस रास्ते से चलो वापस चलते हैं। इधर से आ जाओ। इसी रास्ते से इसके नीचे की मंजिल बड़ी डरावनी होगी। दूसरी जो मंजिल है नहीं दिखा पाएंगे। एक मंजिल अंधेरा लग रहा है। इधर से देख लो ना, कोई ऊपर से आए, उसी से वापस चलते हैं। हम वापस उसी रास्ते से जिससे आए उसी से जा रहे हैं। हल्का अंदर का नज़ारा था। अगर हमें दूसरा रास्ता आगे से बंद था, ऊपर की तरफ गोल गोल सीढ़ी जा रही थी। खाली जाए चल। जौहर कुंड, जहाँ पर महारानी किसी विशेष परिस्थितियों में अगर उनके आन बान शान को
कहीं खतरा होता है तो अपने प्राणों की बलि जौहर करके देते हैं। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जौहर प्रथा रही है रानियों के बीच में, ये चाहे राजपुताना हो या अन्य कोई। ये हिस्सा है ग्वालियर का दक्षिणी भाग, जहाँ पर स्थित है करण महल, जिसे राजा कीर्ति सिंह ने बनवाया था। राजा कीर्ति सिंह को करण के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए इसका नाम करण महल पड़ा। इसके साथ ही बना हुआ है ये कुंड। किले के अंदर और बाहरी हिस्सों में 8 ऐसे ही छोटे बड़े कुंड बने हुए हैं जो जल संरक्षण के काम आते हैं थे। बताते हैं कि लगभग 15,000 सैनिकों का लगभग 6 महीने के लिए पानी की स्टोरेज व्यवस्था इस किले के अंदर थी, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के पीछे आपको दिखाई दे रही है एक गुम्बद टाइप, ये ऊंची सी छतरी, जिसे राजा भीम सिंह की छतरी कहते हैं, जो उसे राजा छतर सिंह ने अपने पूर्वजों की याद में बनवाया था। ये करण महल का ही भाग है, शायद विश्राम गृह के रूप में यूज़ किया जाता होगा। दोस्तों, किला बहुत बड़ा है, लगभग 3 मील एरिया में फैला हुआ है, जिसे पूरे को कवर करना मुश्किल है। वैसे भी अब थोड़ा रात होने को है, तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं अगली जानकारी अगले स्थान के साथ। तो तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो पहुंचने के लिए अगले स्थान और वीडियो के साथ आपको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।